सच ही कहा किसी ने, जो तुम्हें मिल रहा है वही तो बेहतर है, पर ये तुम नहीं जानते, तुम्हें देने वाला अच्छे से जानता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी जो है पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए और वो नीचे भ्रमण कर रहे थे। तभी वो एक गांव के रास्ते से गुजरे, जहां एक श्रमिक एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे भोजन करने की तैयारी में था और उसने प्रभु का नाम लिया। प्रभु का नाम लेते ही नारद नारद करते हुए नारायण जी जो नारद जी है उसके सामने आ गए। उससे लगा, अरे वाह, नारद जी मेरे सामने आ गए हैं, अब मैं इनसे पूछता हूँ जो मेरे मन में एक सवाल है। उसने कहा, प्रभु आप तो मिलते रहते होंगे ऊपर प्रभु से, आप बस उनसे मेरा एक सवाल पूछिएगा कि मुझे बैकुंठ में स्थान कब मिलेगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये सवाल लेकर प्रभु के सामने जरूर जाऊंगा। उन्होंने उसका वो सवाल लिया और वो आगे बढ़ गए। वो थोड़ी दूर पहुंचे ही थे, गांव से बाहर निकले जहां एक मंदिर था और वहां एक महात्मा जी जो थे वो बाहर बैठे हुए थे। महात्मा जी ने भी जब नारद जी को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और उनसे उन्होंने भी वही प्रश्न किया और पूछा, आप जब प्रभु के सामने जाएं तो आप उनसे इतना ही पूछिएगा कि मुझे बैकुंठ में स्थान कब प्राप्त होगा। नारद जी जब उनका पृथ्वी का भ्रमण पूरा हो गया तब वो ऊपर गए और जब श्री हरि के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जब श्री हरि ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या समाचार है। उन्होंने कहा, आपके दो भक्त मुझे मिले थे और उन्होंने आपसे दो प्रश्न पूछने के लिए मुझे कहा। दोनों को ही प्रश्न समान थे। उन्होंने कहा कि मुझे बैकुंठ में स्थान कब मिलेगा, मुझे क्या जवाब देना है। अब प्रभु जो श्री हरि थे मुस्करा दिए तो उन्होंने कहा, जब अब तुम नीचे जाओ तो वो निश्चित ही तुमसे ये पूछेंगे कि प्रभु ने आपसे क्या कहा या प्रभु क्या कर रहे थे, उन्होंने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। तो तुम बस उनसे इतना कहना कि वो सुई से हाथी निकाल रहे थे। नारद जी को भी थोड़ा जवाब जो था ये अटपटा सा लगा, लेकिन जब वो फिर दोबारा पृथ्वी पर आए भ्रमण करने के लिए तो फिर उसी गांव में गए तो देखा तो वो श्रमिक जो था फिर वहीं पे बैठा हुआ था और नारद जी को देखते ही उसने कहा कि आप गए थे प्रभु के सामने, आपने मेरा सवाल रखा। तो वो उन्होंने कहा, हाँ मैंने रखा था तुम्हारा सवाल। तो प्रभु ने जवाब दिया कि मैं तो अभी सुई से हाथी निकाल रहा हूँ। वो तो खुशी से पागल हो गया और जोर जोर से नाचने लगा और उन्होंने कहा, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो, क्या बात है। उसने कहा, मेरे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। तभी उसने उस बरगद के पेड़ से एक छोटा सा बीज उठाया और देखा। उसने कहा, देखो इस छोटे से बीज से इतना बड़ा बरगद बन सकता है, तो प्रभु सुई में से हाथी नहीं निकाल सकते। अब इसके बाद इसका जवाब सुन के वो महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने भी यही प्रश्न किया कि आपने प्रभु से कहा था, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रभु ने कहा था अभी मैं सुई में से हाथी निकाल रहा हूँ। महात्मा जी को बड़ा अटपटा सब लगा ये जवाब और उन्होंने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो शांत रहे। अब इन दोनों के जवाब लेके जो है नारद जी फिर प्रभु के पास द्वार में पहुंचे। प्रभु ने कहा, आपने बताया था जो मैंने कहा। उन्होंने कहा, हाँ मैंने कहा था कि जो आपने कहा था कि सुई से हाथी निकाल रहे हैं। प्रभु ने कहा, क्या जवाब मिला। वो बोले, महात्मा जी ने तो कहा ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जो श्रमिक था उसने ये जवाब सुनते ही वह खुशी से पागल हो गया और उसने कहा, मेरे प्रभु के पास तो सब कुछ संभव है, वो कुछ भी हो सकता है। बस मुस्करा कर श्री हरि ने कहा कि बहुत जल्दी ही श्रमिक को हमारे धाम में स्थान प्राप्त होगा। जी हाँ, बात तो है विश्वास की। अगर हमें विश्वास हो तो जीवन में हम कुछ भी कर सकते। वो विश्वास आपका अपने ऊपर हो, किसी और के ऊपर हो, प्रभु के ऊपर हो, लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक ऐसी धारणा उत्पन्न कर देती है और फिर आपको लगता है कि आपके जीवन में हर काम बड़ा आसान होने लगा। इसलिए आप प्रभु पर अपने विश्वास को यूं ही बनाए रखिए, अपनी सारी समस्याएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका दिन जो है बड़ा अच्छी तरीके से व्यतीत होने लगेगा। और अंत में फिर आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले अपनी जी जान लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका दिन धीमे धीमे बिल्कुल अच्छा होने लगेगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।